फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर भी देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। देखिए, रितु जायसवाल का नाम आते ही जहन में एक बड़ी सुलझी हुई नेत्री का नाम आता है। आरजेडी की पढ़ी लिखी नेत्री थी और उन्होंने बड़ी बातें कर दी है। देखिए, एक मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि हाँ, मैं बीजेपी ज्वाइन करने जा रही हूँ, बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिलेगा। देखिए, तेजस्वी यादव के शेरनी के नाम पर लगातार जानी जाती रही है। आरजेडी के सबसे पढ़ी लिखी चेहरा में उनकी गिनती होती है। आरजेडी ने शिवहर से उनको एक बार लोकसभा 2024 के लोकसभा में उम्मीदवार बनाया था और लगभग 30,000 मतों से लगभग वो चुनाव हार गई थी और लगभग 30,000 से आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद शिवहर से चुनाव जीत गई थी। अब वही आरजेडी के सरनी बीजेपी में जा रही है। आखिर क्या हुआ ऐसा कि बीजेपी में जा रही है? देखिए, विधानसभा चुनाव में परिहार विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहती थी रितु जायसवाल। देखिए, आरजेडी ने कहा कि नहीं, आप बेलसंड से चुनाव लड़िए, सीतामढ़ी के विधानसभा बेलसंड से चुनाव लड़िए, लेकिन आरजेडी ने उनको टिकट परिहार विधानसभा से नहीं दिया और आरजेडी के उम्मीदवार के खिलाफ विधानसभा चुनाव में परिहार विधानसभा से चुनाव लड़ी और चुनाव लड़ने के साथ साथ निर्दलीय चुनाव लड़ी। उस निर्दलीय चुनाव में दूसरे नंबर पर रही। बातें करें तो रितु जायसवाल। अब रितु जायसवाल को भी अंदाजा हो गया है कि अब निर्दलीय रहने से बिहार में कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए रितु जायसवाल अब बीजेपी ज्वाइन करने जा रही है। एक मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा भी है कि अगर मुझे धोखा देना रहता तो 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में ही आरजेडी को धोखा देती। मेरे चुनाव में मदद करने के लिए हैदराबाद से कहां से लोग आए थे, मुसलमान आए थे। अगर मैं उस समय चुनाव लड़ती तो शायद मैं विधायक रहता। अगर बीजेपी ने हमको ऑफर किया था, अगर मैं उस पार्टी बीजेपी से चुनाव लड़ता तो शायद मैं विधायक रहती। ये भी बात रितु जायसवाल ने कहा है। अब आरजेडी को झटका लगने वाला है। शिवहर लोकसभा, शिवहर विधानसभा की प्रत्याशी रही रितु जायसवाल अब बीजेपी में ज्वाइन करने वाली है। देखिए, हम आपको बातें करें कि आरजेडी ने हालांकि उनको 6 सालों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। आप तमाम लोगों को जैसे कि मालूम है, जब विधानसभा का लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने टिकट दिया तो विधानसभा में वो कहा कि नहीं, आपको बेलसंड से लड़ना है और रितु जायसवाल ताल ठोक दी, परिहार विधानसभा से दूसरे नंबर पर रही और आरजेडी के उम्मीदवार के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के साथ देखिए दूसरे नंबर पर रही। काफी अच्छी फाइट हुई। अब वो भी समझ गई है इस बात को कि हमको किसी न किसी पार्टी के साथ रहना होगा, नहीं तो हम फाइट नहीं कर पाएंगे। देखिए, रितु जायसवाल जब शिवहर से चुनाव लड़ रही थी लोकसभा चुनाव में तो तमाम जगह लोग उनको लड्डू से तोल रहे थे, सिक्के से तोल रहे थे। बड़ी पुरजोर तरीके से चुनाव लड़ी, लेकिन एनडीए के उम्मीदवार लवली आनंद के हाथों, जेडीयू के उम्मीदवार के हाथों चुनाव का सामना करना। ठीक 25 में भी वो आरजेडी कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ी और हार का सामना करना, हालांकि दूसरे नंबर पर रही। तो देखिए, बीजेपी के जो खबरें निकल कर आ रही है, रितु जायसवाल अब बीजेपी में जा रही है। बहरहाल हमने बताया है रितु जायसवाल के इस कदम के बारे में। आप क्या सोचते हैं रितु जायसवाल के बारे में, रितु जायसवाल के इस कदम के बारे में? क्या रितु जायसवाल ऐसा करके सही कर रही है या नहीं कर रही है? तमाम बातें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि रितु जायसवाल बीजेपी ज्वाइन करेंगी या नहीं करेंगी, या हवाई बातें रह जाएगी। बहरहाल बिहार उदय न्यूज की टीम ने आपको बताया। अपनी खबर, इस खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसे ही खबर के लिए बने रहे बिहार उदय न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।